हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम एक वेदर एप्लीकेशन नोड जेएस की सहायता से कैसे बना सकते हैं। ये कोई लंबी चौड़ी लाइव कोडिंग वीडियो नहीं है जिसमें कि हम कोड करके और आपको लाइव ऐप बनाना सिखाएं। यहाँ पर मेरा ऐप पहले से बना हुआ है जिसकी रिपोजिटरी और कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप यूज़ किए हुए जो सारी फंक्शनैलिटी यूज़ की हुई नोड जेएस की, उन सारी फंक्शनैलिटी को क्यों और कैसे यूज़ किया है, उन सारी फंक्शनैलिटी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे कि आप उस कोड को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और अपनी रिज्यूमे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये सारी फंक्शनैलिटी जो आप यहाँ से वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, उस फंक्शनैलिटी से आप अपने इंटरव्यू के टाइम पर भी उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी नॉलेज लेकर वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यार हमारा जो वेब ऐप है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। इसमें इनिशियली मैंने जबलपुर सेट किया हुआ बिकॉज आई लिव इन जबलपुर। बट और जैसे ही हम इस यहाँ पर हमारा सर्च बार है, जैसे ही हम इस सर्च बार में कोई भी सिटी का नाम सर्च करेंगे लाइक मुंबई, और मैं यहाँ पर सर्च की बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे मुंबई का वेदर दे रहा होगा। इस ऐप में बेसिकली दो पार्ट है। वन एक पार्ट में हम यहाँ पर मुंबई लाइक सिटी के साथ ही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, डेट और टाइम, डे, सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी और विंड स्पीड भी ये ऐप हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो हम कोई दूसरी सिटी सेलेक्ट करके देखते हैं एक बार। लेट्स से बर्लिन। और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये हमें बर्लिन का टेम्परेचर दिखा रहा होगा। एक और हम सिटी ले लेते हैं, लेट्स से लंदन। और हम जैसे ही इस पर सर्च करते हैं तो ये हमें लंदन और साथ में इसकी कंट्री जो चेंज हो रही है, ग्रेट ब्रिटेन, ये हमें दिखा रहा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा डायनेमिक वेदर एप्लीकेशन है जिसका कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। चलो यार हम अब इसका कोड देख लेते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे फंक्शंस और बाकी सारी फंक्शनलिटीज वर्क कर रही हैं। तो आ जाते हैं हम इसके कोड बेस में। मैं अभी टर्मिनल को और छोटा कर लेता हूँ। यस। तो बेसिकली यार ये एक बहुत छोटा सा कोड है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा फंकी चीज़ें नहीं है। लाइक आप ऐसे छोटे से कोड से भी आप बहुत अच्छा वेदर एप्लीकेशन बना सकते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यार हमने फ्रंट एंड के लिए इसमें CSS लिखा हुआ है, जिसके लिए हमने एक स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल यूज़ की हुई है। इमेजेस फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस फाइल हैं जो हमने उसमें यूज़ की हुई हैं। ये तो यार आप लोग ऑब्वियसली जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो पब्लिक फोल्डर में हमारे सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके जो हमारा व्यू फोल्डर है उसके अंदर हमारा एक वेदर डॉट EJS फाइल है। तो अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमने एक EJS फाइल क्या होती है, EJS क्या होता है। तो यार EJS स्टैंड्स फॉर होता है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। तो यार हमने इसमें एक एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट फाइल को इस्तेमाल किया हुआ है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिंपल एक HTML फाइल की ही तरह होता है, HTML कोड की ही तरह होती है। बस जहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली इम्प्लीमेंट कराना होता है, तो अगर हम स्टैटिक अपने HTML में देखेंगे तो हम उसको कॉल करते हैं बैकएंड में, फिर या जावास्क्रिप्ट की मदद से कॉल करेंगे, फिर उसको वापस भेजेंगे। तो यार फिर हमारे चेंज करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है। और अगर हम ब्राउज़र में चेंज करेंगे तो बहुत सारा कैच मेमोरी स्टोरेज भी होता है, और भी ज़्यादा लाइक हमारे ऐप को बहुत स्लो बना देता है। तो हम यहाँ पर एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक HTML कोड ही है सिंपल सा। पर जहाँ पर हमें लाइक ये सिटी का नाम है, S2 जो जगह है मेरी, वहाँ पर मेरा सिटी का नाम था, और ये सिटी का नाम जो था ये, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, लंदन, ये है हमारा S2 जो हेडिंग है ना वो ये वाली है। और इसके नीचे एक देश देश नाम से एक वेरिएबल है जिसमें हमें ये GB मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ये देश, तो ये दोनों हैं। एक H2 हेडिंग है, एक H3 हेडिंग है। तो यार हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इन वेरिएबल्स को बना दिया है। और ये डायनेमिक स्पेस है, तो लाइक जैसे ही मेरा बैकएंड से डेटा कोई भी आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा।
तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसको यूज़ करने का ये भी है साथ साथ कि ये फास्ट है, और उसके साथ साथ क्या हम इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि अगर जैसे हमारा दोबारा से हमने यूज़ किया है अपने उसमें शहर और देश, लाइक हमने फिर से अपने सिटी का नाम और कंट्री का नेम जैसे ये दिखाया हुआ है, तो हम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए मैंने ये सब यूज़ किया हुआ है। जो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं लाइक एक शहर, देश, काइंड ऑफ डेट फॉर डेट के लिए बनाया हुआ है, टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर के लिए बनाया हुआ है, डिग्री डिग्री, ये तो यार ये जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड इम्प्लीमेंटेशन है, एंड डीईजी से आपको डिग्री मिल जाती है। हाँ, उसके अलावा मैंने एक फिर से शहर और देश को इस्तेमाल किया है, फिर से टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी के लिए मैंने एक ह्यूमिड नाम का वेरिएबल बनाया, विजिबिलिटी के लिए विजिबल नाम का, विंड स्पीड के लिए एसपीडी नाम का। तो यार ये एक फ्रंट एंड है हमारा। तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत इजी सा लग रहा होगा ये फ्रंट एंड, कि यार ये तो बस HTML है और उसमें हमने एम्बेडेड कर दिया। तो हाँ यार, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े कोड करने से बच सकते हैं। तो चलिए फिर हम अब सीधे अपने आ जाते हैं बैकएंड की ओर। तो यार ये मेरी बैकएंड की फाइल है, ये भी बहुत छोटा सा कोड है। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि नोड जेएस की एक लाइब्रेरी है जिससे कि हम इजीली कोड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने एक्सप्रेस को यूज़ किया है। उसके साथ साथ हमने बॉडी पार्सर को यूज़ किया। तो यार बॉडी पार्सर क्या करता है कि ये हमें डेटा को पार्स करने में हेल्प करता है। लाइक HTTP कॉल्स के थ्रू जब हम डेटा को अपने सर्वर से अपने ब्राउज़र को भेजते हैं, तो यार ये जो ब्राउज़र है वो हमारा फाइल को कन्वर्ट करता है दोबारा से, क्योंकि फ्रंट एंड में शो करने के लिए, तो उसके लिए हम बॉडी पार्सर का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट हमने किया है, रिक्वेस्ट मेथड यूज़ की हुई है अपनी एपीआई को कॉल करने के लिए। तो यार अगर वैसे तो सारे लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते तो एपीआई क्या होता है, तो एपीआई एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि एपीआई क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एपीआई से आप जो भी अपना करा रहे हैं सिटी का नाम, तो आप एपीआई के थ्रू उस नाम को किसी सर्वर को भेज रहे हैं और सर्वर आपको डेटा भेज रहा है। लाइक आपके पास तो वो है नहीं सारी सिटीज का क्लाइमेट, तो सारी सिटीज के जो भी टेम्परेचर वगैरह वो किसी एक सर्वर में स्टोर है। तो वो सर्वर से आपको डेटा एक्सेस करने के लिए एक डिफाइंड प्रोटोकॉल होती है जिसको हम एपीआई बोलते हैं। लाइक आप लोग ने जो भी लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं C++, तो एक सिंटेक्स होता है, अगर आप उससे भटकते हैं तो सिंटेक्स एरर आने लगता है। वैसे ही एक एपीआई होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सर्वर को कॉल करने के लिए प्री डिफाइंड सिंटेक्स होता है, उसी को हम एपीआई बोलते हैं। तो यार हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा ऐप है वो प्री डिफाइंड स्टार्ट होते ही से हमें सिटीज और जबलपुर बता रहा है और कुछ कुछ हमें डेटा शो कर रहा है जो कि स्टैटिक है। तो यार ये स्टैटिक डेटा के लिए हमने पहले ये वेरिएबल्स बना लिए हैं जिसमें हमने एक स्टैटिक डेटा को। अब हम अगली लाइन में आ जाते हैं। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को हमने अभी पब्लिक रखा हुआ है, और यहाँ पे व्यू इंजन से हमने सेट किया हुआ है EJS, लाइक जो हमारी एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको हमने सेट कर दिया है। तो यहाँ तक आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और सब लोग समझ गए होंगे। और हमने 15th वाली लाइन में जो हमारा बॉडी पार्सर जो हमने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड की थी उसको हमने यूज़ किया हुआ है, और हमारी यूआरएल में हमने इसको एनकोड करके जो भी हमारे HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू, ये एक सिंटैक्स है हमारे HTTP रिक्वेस्ट के लिए, हमने ये सिंटैक्स को सीधा सीधा वहाँ पर भेज दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने ऐप डॉट गेट फंक्शन। तो यार सभी को पता होगा बैकएंड में दो फंक्शन होते हैं, गेट और पोस्ट फंक्शन। तो पोस्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्राउज़र से हमारे सर्वर को डेटा सेंड कर रहा होता है, लाइक जहाँ एपीआई कॉल वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो पोस्ट फंक्शन। और गेट फंक्शन क्या होता है, गेट फंक्शन बेसिकली क्या है, हमारा सर्वर साइड से हमारे जो क्लाइंट साइड, लाइक जो हमारा ब्राउज़र होता है वहाँ पर डेटा ले रहा होता है। तो हमने देख लेते हैं कि हमने गेट फंक्शन में क्या क्या यूज़ किया है। और फंक्शन के अंदर हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम के दो प्रोटोटाइप्स असाइन किए हुए हैं। आप REQ RES समझिए, रिक्वेस्ट इसको मैंने स्मॉल में,
सॉरी, REQ जो रिक्वेस्ट है मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, और RES रिस्पॉन्ड है। ओके, तो मैंने यार एक टुडे नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने डेट फंक्शन कॉल कर लिया है। ये जो डेट फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसमें मैंने, और इसके बाद मैंने क्या किया, एक डे में टुडे डॉट डेट नाम से लोकल टू डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो यार ये बैकएंड का कुछ वर्क नहीं है, इसको आप चाहें तो फ्रंट एंड में भी यूज सकते हैं, पर फ्रंट एंड में अगर आप कराएंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पर वेदर डॉट EJS में जाकर यहाँ पे नीचे स्क्रिप्ट फाइल बनाकर अलग से वहाँ पर भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, पर ये डबल डबल काम हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसको बैकएंड में ही करा दिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो हमारा ये डेट वाला पार्ट है, ये बेसिकली हम इस कोड के थ्रू कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने रेंडर फाइल के। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर यूज़ किया हुआ है कि हमने सारा जो हमारे जो भी यूज़ होने वाले डेटा टाइप्स या जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन सबको एक साथ भेजने के लिए हमने रेंडर का इस्तेमाल किया हुआ है। लाइक काइंड ऑफ डेट आपने देखा होगा फ्रंट एंड में, काइंड ऑफ डेट, डेट के लिए शहर जो हमने सिटी के लिए यूज़ किया है, टेम्परेचर हमने वेदर के लिए यूज़ किया है, देश जो है कंट्री के लिए यूज़ किया है। आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था कि ये जो देश, शहर, ये सब चीज़ें मैंने सिटी और कंट्रीज के लिए यूज़ किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर उनका की और वैल्यू पेयर बना लिया है। जो कीज़ हैं वो हमने जो डिफाइंड किया हुआ फ्रंट एंड में वेरिएबल का नाम, वो सारे यहाँ पर की के रूप में प्रेजेंट है। और जो ये वैल्यू के रूप में प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें हैं जो हमने जो कुछ वेरिएबल्स जो हमने बैकएंड में अपने लाइक नोड जेएस के लिए इस वाले फोल्डर इंडेक्स डॉट जेएस में जो हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वो सारे हम वैल्यूज वाले पार्ट पे यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं अपने पोस्ट फंक्शन की ओर। तो पोस्ट फंक्शन भी जैसा मैंने बताया कि ये जो है हमारे यूज़र मतलब क्लाइंट साइड से डेटा को सेंड करता है अपने सर्वर साइड में, जिससे कि हम डेटाबेस से कुछ भी वो ले सकें, जो भी डेटा है वो फैच कर सकें। तो यार यहाँ जो सर्वर साइड है वहाँ पर हमने एक रिक्वेस्ट मेथड का यूज़ किया हुआ है अपनी एपीआई को कॉल करने के लिए। तो यार बेसिकली हम देख लेते हैं, ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ये हमारी एपीआई है। तो यार हम देख लेते हैं कि असल में हमारा एपीआई हमें डेटा दे क्या रहा है। ओके, तो ये एपीआई बेसिकली यार एक फ्री एपीआई है, जो कि ओपन वेदर एपीआई एप्लीकेशन से मैंने यूज़ की हुई है। आप चाहें तो आप ओपन वेदर एपीआई नाम से गूगल में सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंटेशन भी है। आप यहाँ एपीआई में क्लिक करेंगे, पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। मैंने साइन इन कर लिया। यहाँ पे कुछ पेड एपीआई भी हैं पर हमें फ्री वाली चाहिए। तो हम जैसे डॉक्स में आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग मेथड दी हुई हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों से आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह से भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट से पहले अपनी लोकेशन लेना पड़ेगी, और फिर वो लोकेशन आप एपीआई के थ्रू सेंड कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर लोकेशन की वेदर की डिटेल सेंड कर देगा। तो यार ये आप बाद में चाहें तो अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग के लिए मैंने सिटी नेम से बनाया हुआ है। तो हम देख लेते हैं यार कि हमारा एपीआई जो है वो क्या डेटा दे रहा है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यार यहाँ पर मैंने एपीआई में यहाँ इक्वल टू सिटी इसलिए लिखा है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। देखिए हमने यहाँ पे सिटी नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है, जिससे कि हम यहाँ पे डायनेमिक अपनी सिटी को दे पा रहे हैं। तो अभी हम अपना एक कोई सिटी का नेम दे के हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डायनेमिक वाले पार्ट को चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे सिटी का नेम दे देते हैं, लाइक से भोपाल में दे रहा हूँ, भोपाल में दे रहा हूँ। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यार ये सारा डेटा है जो मेरी एपीआई मुझे प्रोवाइड करा रही है। हमें वेदर, वेदर का डेटा क्लाउडी है कि ब्रोकन क्लाउड है, टेम्परेचर, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सिटी का नाम, ये कंट्री का नाम, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही होंगी। तो यार यहाँ पे टेम्परेचर हमें जो है वो केल्विन में मिल रहा है। इसके लिए हमें 273 से हम इसमें से माइनस कर देंगे
तो हमें जो है वो अपना डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, ये तो इतना मैथ सबको आता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो यार हमने एक सिटी नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि हमने पहले ही बना लिया होता ऊपर, जिसमें अभी स्टैटिकली जबलपुर स्टोर्ड है। बाद में हम इसको चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सी टी नाम से जैसे ही हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो सी टी है वो हमारा सिटी के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक वेरिएबल है जो हमने यूज़ किया हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सी टी से हैं अपने सिटी को, जो कि हम इनपुट करा रहे हैं। लाइक हम देख लेते हैं कि हमने इनपुट कहाँ पर कराया हुआ है। यहाँ पर आके देखते हैं कि हम इनपुट कहाँ करा रहे थे। हाँ, सर्च बार के अंदर हम इनपुट करा रहे थे। तो सर्च बार के अंदर हमने क्या वेरिएबल दिया हुआ है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये देखिए नेम सिटी। तो सर्च बार के अंदर ये सर्च बॉक्स है जिसमें हमने इसका नेम सिटी दिया हुआ है। इसलिए हम सिटी से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मतलब इंडेक्स की बॉडी और डॉट सिटी से हमें जो हम यूज़र इनपुट करा रहा है सिटी का नाम, वो हम इस सिटी में स्टोर करा लेंगे। और फिर इस सिटी को हम अपने यहाँ पर डायनेमिकली दे देंगे। और इसको डायनेमिकली देने के बाद हमारी फाइनल एपीआई वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो बेसिकली हमारी ये जो पूरी एपीआई जो पूरा डेटा है जिसमें कि सिटी का नाम भी रहेगा वो स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद हम रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। रिक्वेस्ट फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो हम दो देते हैं, दो वेरिएबल इनपुट होते हैं। एक जो हमारा एपीआई होती है, लाइक जो फाइनल एपीआई हमने वेरिएबल बनाया है। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी पूरी एपीआई यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, पर यार ये बहुत अजीब सा दिखता है, तो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन और इंडेंटेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद फंक्शन में हमें एक एरर रिस्पॉन्स और बॉडी दे रहा होगा जो फंक्शन। तब हमें जो भी डेटा मिलेगा वो बॉडी के थ्रू मिलेगा, तो हम बॉडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जो भी एपीआई ये जो हमने इसमें पास की हुई है रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू। तो जो एपीआई हमें जो एपीआई से जो हमें डेटा मिल रहा होगा, लाइक जो ये डेटा हमें मिल रहा है एपीआई से, ये सारा हमारे बॉडी के अंदर आ रहा होगा। ओके, ये सारा डेटा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर आ रहा होगा। तो हमने सारा बॉडी के अंदर डेटा आ रहा है, तो हमने वेरिएबल बना लिया डेटा नाम से, और जिसके अंदर पार्स कर लिया हमने अपने बॉडी को जेसन फॉर्मेट में। बिकॉज है वो डेटा को जेसन फॉर्मेट में नहीं दे रहा है, वो हमें की वैल्यू पेयर के फॉर्म में दे रहा है। तो हमने इसको एक वेरिएबल के सॉरी जावास्क्रिप्ट के हमने एक ऑब्जेक्ट के जो डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है उसमें हमने सारा का सारा जो ये जेसन फॉर्मेट का डेटा है इसको हमने उसको स्टोर करा लिया है। ओके, तो हम डायरेक्टली हमें डेटा के थ्रू हम जो हमारा वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट बन गया है सारे डेटा को उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यार ये हमने वेदर वेरिएबल जो बनाया हुआ है तो उसमें हमने डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प करके अपना अ, वो ले लिया। लाइक मैंने बताया था वेदर के अंदर हमें टेम्परेचर लेना है डेटा डॉट मेन के अंदर डॉट टेम्परेचर से। ओके, तो आप अभी तक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया 273 माइनस इसलिए किया है तो मैंने पहले भी बताया था कि वो केल्विन में दे रहा है हमें डेटा। तो हमें उसको चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में हमने 2.5 से माइनस किया है। और टू फिफ्थ हमने एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जिससे कि जो सारी फंक्शनैलिटी जो बात के पॉइंट्स आ रहे थे, मतलब डेसिमल पॉइंट्स है, उन सबको हमने अलग करने के लिए 0 तक फिक्स कर दिया उसको। उसके बाद ऐसे ही हमने सिमिलरली ह्यूमिडिटी विजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें भी एक्सेस कर ली है। और उसके लास्ट में हमने रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट कर दिया है अपने मेन फाइल के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ऐप डॉट लिसन फंक्शन है जो बता रहा है हमें कि हमने पोर्ट 3000 पे हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हुआ, उसमें ही हमने एक कंसोल कर दिया है कि हमें पता चल जाए कि सर्वर स्टार्ट हुआ है कि नहीं। जैसे ही हम सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा कंसोल मैसेज दे रहा है सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 3000। ओके, यार ये सिंपल सा कोड था इतने कॉम्प्लेक्स वेदर एप्लीकेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो के नीचे कमेंट करिए अगर आप इसी प्रकार की और सारी वीडियोस देखना चाहते हैं।